हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट जीके में। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। तो आज की इस वीडियो में आपको मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक का जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे वेबसाइट पेज पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट पेज का लिंक है। लिंक में क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पेज पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको इसी वीडियो का पीडीएफ भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 501 प्रश्न, जनवरी मंथली करंट अफेयर 2025 का पीडीएफ, आपको सभी पीडीएफ हमारे वेबसाइट पेज पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। तो मूल भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर समाविष्ट किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर समाविष्ट किया गया था। इस समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। इस समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 का में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? आंसर है अनुच्छेद 51 का में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक का जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अतः स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में। तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को अतः स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन में। तो 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से। तो इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से मौलिक कर्तव्य है वो भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे? आंसर है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्य हैं वो प्रदान किए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन डी, 10 मौलिक कर्तव्यों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? आंसर है ऑप्शन सी, 11 नागरिकों को भारतीय संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है, वो 86वें संविधानी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में 11वें मूल कर्तव्य के उसमें जोड़ा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समावर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, किसमें निहित होते हैं? ऑप्शन सी, राज्यसभा लोकसभा दोनों में। तो आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्त अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों के लिए है। तो सभी नागरिकों के लिए संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों के लिए। तो अब हम उन 11 मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और ध्वज का आदर करना। तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजो कर रखना और उनका पालन करना, ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना तथा आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये हमारे भारतीय संविधान का चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य है वनों, झीलों, नदियों और वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना, ये हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य है। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना तथा राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? जो माता पिता या संरक्षक हैं वह अपने बच्चे प्रतिपालक को जैसे भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको कि बाद में संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टेस्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ये क्वेश्चन आगे वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे वेबसाइट पेज पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट पेज का लिंक है। नीचे लिंक में क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो और पीडीएफ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी।
तो दोस्तों पीडीएफ हमारी वेबसाइट पेज पर उपलब्ध है। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।